संघर्ष की राह से सफलता तक भाग एक। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। ऐसा लगता है मानो भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। लेकिन जो व्यक्ति उन मुश्किलों के सामने डटकर खड़ा रहता है, वही वास्तव में विजेता बनता है। यही कहानी है एक छोटे गांव के लड़के आरव की, जिसने संघर्ष की आग में तपकर अपनी तकदीर खुद लिखी। शुरुआत एक छोटे गांव से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर पर ही सिलाई का काम करती थी। आरव बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती। आरव का सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनना और अपने परिवार की हालत सुधारना। लेकिन जब पेट भरने के लिए रोटी ही मुश्किल से मिले, तब सपनों की बात करना किसी विलासिता से कम नहीं होता। संघर्ष की शुरुआत। आरव जब 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट की समस्या है और इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में जाना होगा। पैसे तो थे नहीं। मां ने अपने गहने गिरवी रखकर इलाज शुरू करवाया। इस बीच आरव का स्कूल जाना बंद हो गया। उसने पास के ही ईंट भट्टे में काम करना शुरू किया। दिन में काम करता और रात में पढ़ता। मिट्टी से सने हाथों में किताबें थामे वह देर रात तक पढ़ता रहता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मजदूर बनकर क्या इंजीनियर बनेगा। लेकिन आरव ने किसी की बात नहीं सुनी। पहली परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। जब 12वीं की परीक्षा का समय आया तो आरव को फीस भरने के लिए एक सप्ताह दिन रात काम करना पड़ा। उसने सिर्फ 15 दिन पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा दी। रिजल्ट आया। आरव ने पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। गांव में टहलका मच गया। लोगों की निगाहें अब बदलने लगी थीं। वही लोग जो कभी उसे ताना मारते थे, अब उसकी पीठ थपथपाने लगे। लेकिन आरव जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। मंजिल अभी बहुत दूर है। संघर्ष की राह से सफलता तक भाग दो, नई मंजिल की ओर। आरव की 12वीं की शानदार सफलता ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब उसका सपना और भी बड़ा हो चुका था, आईआईटी में दाखिला लेकर देश का बेहतरीन इंजीनियर बनना। लेकिन इस सपने की राह आसान नहीं थी। कोचिंग, किताबें और रहने का खर्चा, सब कुछ उसके बस के बाहर था। तभी गांव के एक शिक्षक जो आरव की प्रतिभा से प्रभावित थे, उन्होंने उसे प्रयागराज में एक छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में बताया। यह परीक्षा निर्माण संस्था द्वारा कराई जाती थी, जो गरीब छात्रों को आईआईटी की तैयारी के लिए मुफ्त शिक्षा देती थी। आरव ने रात दिन मेहनत करके परीक्षा दी और उसका चयन हो गया। अब आरव प्रयागराज चला गया। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, होशियार और प्रतियोगी छात्र, अंग्रेजी की बातें, सब कुछ एक नई दुनिया जैसा था। शुरुआत में उसे खुद पर शक हुआ, लेकिन उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। तपस्या के दिन। आरव रोज सुबह 5 बजे उठता। सबसे पहले 1 घंटा अखबार पढ़ता ताकि सामान्य ज्ञान मजबूत हो। फिर दिन भर कोचिंग और सेल्फ स्टडी। उसके पास महंगे नोट्स नहीं थे, लेकिन वह जो भी किताबें मिलती उन्हें चाट जाता। जब दूसरे छात्र थककर मोबाइल में मस्त हो जाते, आरव उस समय पिछले प्रश्न पत्र हल करता। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन आरव को गांव से खबर मिली, उसके पिता अब काम करने लायक नहीं रहे। मां की आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। घर का खर्च चलाना जरूरी हो गया था। पैसों की जद्दोजहद। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह 5 बजे से 8 बजे तक एक छोटे स्कूल में बच्चों को ट्यूशन देने लगा। महीने के 3,000 रुपए मिलते। उसमें से आधा गांव भेजता और आधा खुद के खर्चे में लगाता। वो अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदता, वही 2 जोड़ी कपड़ों में दिन काटता। कभी कभी भूखा सोना पड़ता। लेकिन उसने आईआईटी की तैयारी नहीं छोड़ी। आईआईटी जेईई की परीक्षा। 2 साल की तपस्या के बाद वो दिन आया जब आईआईटी जेईई की परीक्षा हुई। आरव ने पेपर दिया, लेकिन परीक्षा के बाद उसे लगा कि वह शायद अच्छा नहीं कर पाया। घबराहट और निराशा ने उसे घेर लिया। रिजल्ट का दिन आया। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर कांपते हाथों से रोल नंबर डाला और जैसे ही रिजल्ट खुला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एयर 192। वह पूरे भारत में 192वां स्थान लाया था। पूरा गांव जश्न मना रहा था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे।
संघर्ष की राह से सफलता तक, भाग 3। नई जिंदगी की शुरुआत। आईआईटी में दाखिला। आईआईटी में दाखिला मिलना आरव के लिए एक सपने जैसा था। उसे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली, जो पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित शाखा मानी जाती है। जब वह कैंपस में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें चमक रही थीं। सामने हरे भरे पेड़, आधुनिक भवन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लैब्स, सब कुछ देखकर उसे अपनी मिट्टी से सने हाथ याद आए। पहली बार वह खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगा जिसका सपना उसने ईंट भट्टे के धुएं में देखा था। आईआईटी का संघर्ष। लेकिन आईआईटी की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वहां पढ़ने वाले अधिकतर छात्र बड़े शहरों से आए थे। उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अंग्रेजी बोलने और प्रेजेंटेशन देने का अनुभव था। आरव इन सब से अपरिचित था। पहले सेमेस्टर में ही उसका जीपीए गिर गया। क्लास में प्रोफेसर जब अंग्रेजी में तेज तेज बोलते तो वह आधा भी नहीं समझ पाता। साथ ही छात्र हंसते, कुछ ताना मारते, कैसे आया यहां ये देहाती। लेकिन आरव ने फिर से वही रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता। रात रात भर लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना, लैपटॉप पर घंटों कोडिंग सीखना, अंग्रेजी सुधारने के लिए यूट्यूब से फ्री वीडियो देखना। वह किसी भी हाल में पीछे नहीं रहना चाहता था। 3 सेमेस्टर बाद वही आरव जो पहले क्लास में पीछे रहता था, अब टॉपरों में शामिल हो गया था। पहली बड़ी जीत, इंटर्नशिप और पहचान। तीसरे वर्ष में आरव ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू के समय एचआर ने पूछा, तुम्हारा रिज्यूमे शानदार है, लेकिन गांव में पैदा होकर इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जहां लोग मौके ढूंढते हैं, मैंने खुद मौके बनाए हैं। और जो राह नहीं थी, वहां संघर्ष से रास्ता बनाया है। वह चयनित हो गया। उसे 1 लाख रुपए की मासिक स्टाइपेंड मिली। उस दिन उसने सबसे पहले एक लैपटॉप और मोबाइल अपनी मां के लिए खरीदे। फिर अपने पिता के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। ग्रेजुएशन और प्लेसमेंट। जब चौथे वर्ष की प्लेसमेंट आई तो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल की टीम आईआईटी बॉम्बे में आई। उन्होंने बताया कि वे कुछ ही छात्रों को चुनेंगे और प्रक्रिया बहुत कठिन होगी। आरव ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। टेक्निकल राउंड, कोडिंग टेस्ट, एचआर इंटरव्यू, हर स्तर पर उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। फाइनल रिजल्ट आया। आरव का चयन 1 करोड़ 88 लाख के पैकेज पर हुआ। वो लड़का जिसने कभी ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाया था, आज करोड़ों के पैकेज पर काम करने जा रहा था। गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरे क्षेत्र में उसका जश्न मनाया गया। गांव के स्कूलों में उसे प्रेरणा मानकर बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाने लगी। संघर्ष की राह से सफलता तक, भाग 4। अंतिम भाग, गांव की ओर वापसी। जब आरव गूगल में नौकरी करने के बाद पहली बार अपने गांव लौटा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। गांव के छोटे बच्चे उसकी गाड़ी के आसपास दौड़ते, महिलाएं उसके माथे पर तिलक लगाती और बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते। लेकिन आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचने लगा, अगर मुझे संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ा तो शायद बहुत से और भी आरव होंगे जो आज भी उस संघर्ष से लड़ रहे होंगे, लेकिन हार मान चुके होंगे। क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं? उम्मीद की नींव। आरव ने अपनी नौकरी से मिले पहले साल के बोनस और कुछ सेविंग्स से एक एनजीओ की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया उम्मीद। उम्मीद का मकसद था गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग और गाइडेंस देना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, गांव के स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम से जोड़ना, ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा देना। शुरुआत में सिर्फ 10 बच्चों से कोचिंग सेंटर शुरू हुआ। वह खुद हर वीकेंड गांव आकर बच्चों को पढ़ाता और गाइड करता। धीरे धीरे यह आंदोलन बन गया। आरव की पहल को मीडिया में भी जगह मिली। कई स्वयंसेवक जुड़ने लगे। बड़े बड़े दानदाता भी उसका साथ देने लगे। बदलाव की लहर। अब उम्मीद के जरिए हर साल सैकड़ों बच्चे आईआईटी, मेडिकल, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों की तैयारी करते। कई बच्चों को विदेश में स्कॉलरशिप भी मिली। आरव की मां अब बच्चों के लिए लाइब्रेरी में किताबें सहेजती और पिता स्कूल के छोटे मोटे कामों में मदद करते। जिस गांव में कभी सिर्फ एक सरकारी स्कूल था, आज वहां एक इनोवेशन लैब है, जहां बच्चे रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें सीखते हैं। सम्मान और असली सफलता। एक दिन आरव को भारत सरकार की ओर से यंग इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला।
जब राष्ट्रपति ने उसे मंच पर बुलाया तो उसने कहा, मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी हाथों की है जिन्होंने मेरे लिए रोटियां बनाई, मेरे आंसू पोंछे और मुझे गिरकर उठने की हिम्मत दी। संघर्ष मेरा अध्यापक रहा है और सेवा मेरी असली सफलता है। समाप्ति। पर एक नई शुरुआत के साथ आरव की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वह आज भी एक बड़े टेक्नोलॉजी लीडर हैं, लेकिन उनका दिल अब भी गांव के बच्चों के साथ धड़कता है। उनके लिए सफलता अब सिर्फ अपने लिए कमाना नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाना है, क्योंकि संघर्ष से मिली सफलता ही दूसरों को रोशनी दे सकती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।